पीरियड आपको सबको दिख रहा है, सब लोग समझ रहे हो। 20 जुलाई से 31 अगस्त का मैं पीरियड वहां डालने जा रहा हूँ। इस पीरियड में अगर मार्केट गिरी है तो हमारे स्टॉक अगर हमको बुलिश मिल सकते हैं तो यार फिर बढ़िया, ये ऐसे पीरियड में तो मिल ही सकते हैं। ये बात सब लोग समझते हो, सब लोग समझते हो ये बात। चलें चेक करें चल के, रेडी, चलो चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैनर में अभी जो डेट डाला था उसको हटाता हूँ। ठीक है, मैं 20 जुलाई डाला, 20 जुलाई डाली। ठीक, और फिर मैंने क्या डाला, 31 अगस्त। ठीक, और इन जनरल 1 महीने 1 मंथ के लिए हम 10% यहाँ पे रखते हैं। एफ एंडो के स्टॉक पे केवल अगर कर रहे हैं तो 8% कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे गए और मैंने सेलेक्ट किया यस, यस मत सॉरी यस नो दोनों सेलेक्ट करेंगे, मतलब कैश और एफ एंडो दोनों। ठीक, दोनों स्टॉक सिलेक्टेड है, दोनों तरीके के। 10% यहाँ पड़ा हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव में मैंने क्लिक मारा। मैंने कहा भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव में गए और मेरे को दे दो बड़े बड़े परसेंटेज मूव करने वाले स्टॉक। ठीक, 60 तक मैंने कर लिया। अब ये 60 तक काफी ज्यादा मेरे को लग रहा है निकल आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर कितने आए। 52 पॉजिटिव में गए। 70 से नीचे जो भी है हटा दिया। कितने हो गए, 40। बहुत बड़ा नंबर है यार। टोटल इवेंट्स, ये छोटे छोटे जितने भी हैं वो हटा देंगे। मतलब देखो, अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ मैचेस पहले से खेले हो। 7 से नीचे जितने भी इवेंट हटा दिए थे। ठीक है, कम से कम अच्छे खासे इवेंट तो हो। ठीक, मैंने क्या किया, देखा 10 आ गए। ठीक है, अब ये 10 को चल करके हम चेक कर सकते हैं, एक सेकेंड। समझ गया, गलती हो गई मेरे से, स्क्रीन नहीं शेयर की मैंने। ठीक है, ये लो स्क्रीन शेयर कर दी। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन फ्रोज नहीं हुई थी, मेरी गलती। मैंने यहाँ पे डेटे डाली और आपको स्क्रीन नहीं दिखी, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ फिल्टर को। डेटे मैंने यहाँ पे लिख दी है, वही डेटे 20 जुलाई और 31 अगस्त। ठीक है, अब फिर से आप देखो, मैं फिर से जो है इसको फिल्टर आउट कर रहा हूँ। 10% यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव 10% के बेसिस पे यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स वाले स्टॉक निकाल देगी। ठीक है, हम बड़े बड़े मूव्स वाले सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जैसे आप रिक्रूट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट में आपने कहा यार जिसके परसेंटेज ज्यादा है, डिस्टिंक्शन है, 75% के ऊपर के मार्क्स है, उनको सेलेक्ट कर लो। आपने कर लिया ये चीज। पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव में गए, हमने कहा 70% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट जिसका है उसको हम उठा लेते हैं। ठीक, उनको भी उठा लिया। अब ये कितने हैं, लमसम 40 के आसपास शायद। ठीक है, 40। ठीक है, ये 52 आए थे। अब टोटल इवेंट्स में गए, हमने कहा यार टोटल इवेंट्स में कम से कम 7 हो, उतने कोई रखो, उससे नीचे वालों को हटा दो। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ले जा रहे हो प्लेयर्स को, तो जिसके पास इंटरनेशनल मैच खेलने का एक्सपीरियंस नहीं उसको हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया और हमने देखा लमसम 10 स्टॉक निकला है। ठीक है, अब ये 10 स्टॉक जो निकला है इनको हम क्या करेंगे, उठाएंगे, कॉपी करेंगे। और अब देखो इसमें से कुछ एफेंडो में भी है, दिख रहा है 3 स्टॉक एफेंडो में, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा एफेंडो भी निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे आए और मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ठीक, पेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे एवरेज जो है, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, इनको सबको नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में अच्छे अच्छे कौन से दिख रहे हैं, उनको हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं पहले कलर कर देता हूँ। अब ये कलर जो मैं कर रहा हूँ, किसको किसको लग रहा है यार ये चीज बहुत हेल्पफुल हो सकती है, पास्ट के इवेंट के रिटर्न के बेसिस पे आप डिसाइड कर लो कि यार कौन कौन से आपको टेस्ट करना है। तो मेरे को ठीक ही लग रहा है, सभी 10 ठीक लग रहे हैं। 10 स्टॉक सारे के सारे ठीक लग रहे हैं, तो हम सबको टेस्ट करेंगे चल के। ठीक है, टेस्ट करेंगे, चार्ट पे चल के देखेंगे रिटर्न। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने ये निफ्टी का रिटर्न कितना था, लमसम 4% नेगेटिव था, तो मैंने वो फिल कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एवरेज सारे स्टॉकों का जो भी आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, टोरेंट फार्मा और आरती सबका रिटर्न देखेंगे। ज्यादा टाइम अगर कम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी फिर भागेंगे वापस, मतलब सबका नहीं देखेंगे, रैंडमली देख लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या देखें जाके, कौन सा टाइम था वो, क्या था टाइम याद है? 20th ऑफ जुलाई ऐसे ही कुछ था। 20th ऑफ जुलाई से लेके अगस्त के एंड तक, अगस्त के एंड तक 23rd या क्या था, 31st ऑफ अगस्त तक कितना रिटर्न है, 6.5%। दोनों ही तरफ मैंने सही से नहीं पकड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका ये, और ये हो गया। ठीक, 7%। ठीक है, तो 7% छोटा तो नहीं है, और गिरती हुई बाजार में इसने बढ़ा करके दे दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को आउट परफॉर्म अकेले इसी ने कर दिया, निफ्टी से ज्यादा ही रिटर्न दे दिया। ठीक है, निफ्टी ने तो -4 किया था। ये देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। 7.5% अगेन। सिनेविस्टा, ये 20th ऑफ जुलाई और यहाँ से भागा, और विद इन जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर 18%। छोटा है क्या 18%, आप खुद बताओ। 18% अगर आपको कैश में मिल जाए, वो भी गिरती हुई बाजार में, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब वही मैं कह रहा था, 25th जो डेट है वो ज्यादा अच्छी रहती है, बट यहाँ पे क्या है कि हमने 20th ले लिए, तो 20th ही लेकर के चलते हैं। 25th ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे एक्सपायरी हुई होती है, तो ज्यादा बेटर तरीके से होता है। यहाँ पे हमने देखा तो बहुत जरा सा वो मतलब छोटा दिख रहा, बाद में भाग गया ना, इसलिए ये चार्ट थोड़ा सा स्ट्रिंक हो गया इधर का। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा, देखा कि हमको लमसम लमसम 5.75% यहाँ पे भी मिल गया, 6.7। और डेल्टा कॉर्पोरेशन, 8.5%, 8.4 में डाले दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज हमको समझ में आ रही कि यार ये गिरती बाजार में भी हमको कुछ दे रहा है। ठीक है, और हम कुछ कर पा रहे हैं। और देखो पास की साइकिल को एनालाइज करोगे, मैनुअल तरीके से करोगे जाके, तो कुछ और भी मिल जाएगा। बट अभी तो हम वो कर नहीं रहे। यहाँ से हमने देखा ये क्या कुछ बड़ा लग रहा है, इसने कर दिया है। अब ये देखो, अकेले 61-62% इसने दे डाला, 61% मैं लिखे दे रहा हूँ। अकेले इस एक स्टॉक ने आपके पूरे परसेंटेज को बढ़ा के रख दिया। आप सोचो कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ रहा है कि यार ये क्या हुआ है। आप सोचो एवरेज देखो 18% पे आ गया, निफ्टी -4% दिया उसी पीरियड में। आपके दो स्टॉक भारी पड़ गए निफ्टी के ऊपर। दिख रहा है यहाँ पे ग्राफिकल, 7%, 8%, 7%, 8% तो दिख ही रहा है, 18 और 61। क्या हुआ ये, क्या ये आपको पैसा बना के नहीं दे सकता? क्या इस मेथड से आप पैसा नहीं बना सकते कैश की? अभी तो यहाँ पे कैश ही देख रहे हैं हम। ठीक है, सोचो जरा, और देखते हैं। ये तो एक स्टॉक था, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। ये भी लग रहा है कुछ ऐसा कर गया है। यहाँ से 20 से देखा, और ये भागा है यार, बढ़िया भागा है, दिल खुश हो गया है। कितने लोगों का दिल खुश हो गया इसको देख के, बताओ। 43% गिरती बाजार में, गिरती बाजार में 43%। भाई सोचो कहाँ हो आप, कोई आपको बता नहीं रहा है। कितने लोग हैं भाई गदगद हो गए, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको समझ में आया कि यार ये तो कुछ खतरनाक हो रहा है, कुछ मजेदार हो रहा है, ये बोरिंग नहीं है। किसको किसको लग रहा है कि ये बोरिंग है? अभी जो कुछ लोग बोरिंग कह रहे थे, ये छक्के चौके पड़ रहे हैं, यहाँ तो फेलियर हो गया। चलो अच्छी बात है, फेलियर। अभी देखो एक बात तो समझो, मैंने क्या बोला था कि अभी तो मैनुअल टेस्टिंग तो हमने करी ही नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग तो करी ही नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग करे बिना ये रिटर्न आ रहे हैं। मैनुअल टेस्टिंग करते हो सकता है ये जो कम रिटर्न देने वाले निकल जाते, या फेलियर वाला निकल जाता। वो तो अभी हमने करी नहीं है भाई, अभी तो आधी स्टोरी हुई, आधी भी नहीं। मैनुअल टेस्टिंग करते तो कुछ और ही बात होती, यहाँ तो बिना मैनुअल टेस्टिंग के इतना कुछ हो गया। ये देखो ये भी भागा है, बढ़िया भागा है, दिल खुश वाला भागा है ये। कितना, 21%। छोटा होता है क्या 21%, आप देखो 21.6% भाग गया। किसको किसको मजा आ रही है फिर से बताओ मेरे को। मेरे को तो बहुत मजा आ रही है, गिरती बाजार में इस तरीके से देख करके यार दिल खुश हो गया। ये देखो क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी लग रहा है कुछ अच्छा हुआ है। लो, 8.8%, कोई छोटा नहीं है, ठीक ठाक है, अपना काम कर गया। ठीक है, तो ये देखो सबको रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे। किसको किसको लग रहा है यार ये चीज मेरे को पहले पता होती तो शायद मैं जिंदगी में अपनी मार्केट की जर्नी में कुछ बड़ा कर चुका होता। किसको किसको लग रहा है कि अगर ये चीज मेरे को पता होती, इस तरीके का एक सिस्टम मेरे को पता होता, तो यार ये मैं कहीं आज यहाँ नहीं बैठा होता जहां इस वक्त बैठा हूँ। मैं परेशान नहीं होता इस तरीके से। अभी देखो मैनुअल टेस्टिंग नहीं करी, तब केवल एक फेलियर आया। आओ चलो और देखते हैं। और देखते हैं, अब फिर वहां पे हमने देखा था मार्केट गिरी हुई थी। यहाँ पे निफ्टी वाले में देखते हैं, निफ्टी में देखते हैं और कौन सा पीरियड था जहां पे गिरी हुई थी। ये देखो,
अब मैं अब यहाँ पे मैं 25th से लूंगा, ठीक है, वरना इधर से लूंगा तो वो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं 25th से ले करके अपना अक्टूबर के एंड तक देखता हूँ। ठीक है, और ये अब देखो दोनों गिरते हुए पीरियड, अगर दोनों में गिरते हुए पीरियडों में हमको अच्छे स्टॉक मिल जाए तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 25 सितंबर और 31 अक्टूबर डालने जा रहे हैं स्कैनर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिल्टर सारे हटा दे। ये देखो, ये देख करके कितना हेल्पफुल हो रहा है यार, ये देखो कंसिस्टेंसी देखो, 17, 19, 15, यहाँ पे देखो, ये देखो 12, 9, 16, ये सब रिटर्न आपको पहले से पता चले जा रहे हैं। अब टेस्टिंग करोगे मैनुअल तो इनसे रिटर्न और ज्यादा आएंगे आपके, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे फिर से, फिल्टर हटा देता हूँ सारे। ठीक है, ये सब मैंने सेलेक्ट किए, ओके किया, देखें कितने आए। 52 आए, अच्छे खासे स्टॉक है। ठीक है, 52 अगर नहीं आ रहे होते तो मैं यहाँ पे ये भी सेलेक्ट करता, 56, 57, ये सब सेलेक्ट करता परसेंटेज में, बट क्योंकि अच्छे खासे स्टॉक आ रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा। अब 70 से नीचे जो भी हटा दिया। टोटल इवेंट्स में आप सब जानते हो, 7 से नीचे जो भी होगा हटा देंगे, हटा दिया 7 से नीचे जो भी है। ठीक है, फिर से कितने स्टॉक रह गए। ए यार मैंने डेट नहीं बदली, सॉरी, वही सब फिर से आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 25 सितंबर डाला। ठीक है, और 31 अक्टूबर कर दिया। ठीक, सब कुछ वैसे ही, और फिर मैंने यहाँ पे जाकर के सर्च किया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव में बड़े बड़े मूव्स करने वाले स्टॉक निकाल दे। ठीक है, अब देखते हैं कितने आ रहे हैं। 48 स्टॉक आ रहे हैं, कम नहीं, 48 पॉजिटिव में गए। 70 से नीचे जो भी हटा दिया। ठीक, कितने हो गए, 34 हो गए। उसके बाद में टोटल इवेंट से 7 से नीचे जो भी हटा दिया, कितने हो गए, बहुत सारे हैं, 21 है, बहुत बड़ा नंबर है। हम 21 नहीं रख सकते, मतलब रख सकते हैं, अभी के लिए हमको टेस्ट भी करना है। 70% एक्यूरेसी वाले हटा दिए सारे। ठीक, 70 वाले हटा दिए, 80 एंड अबव रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आए इधर, 17 स्टॉक दिख रहे हैं। अब जो स्टॉक आपको लग रहा है कि यार रिसेंट में नहीं चला है या थोड़ा सा गड़बड़ है, वो हटा सकते हो, जैसे ये IFB इंडस्ट्रीज 0 और माई 2। ठीक है, इसको हटा दो, ये ऐसे कर करके जो चाहो हटा दो। ठीक है, बहुत कंसिस्टेंट है ये अच्छा लग रहा है, विमता लैब्स। ठीक है, ऐसे करके आप उठा लो इनको। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर लगा करके जो रिसेंट वाले छोटे छोटे उनको हटा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं वो करना नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जिसमें लगा, जो ज्यादा दिख रहा है कि यार नेगेटिव लगातार है 2 बार, या कम है 2 बार, उसको हम हटा सकते हैं। बाकी मेरे को सभी लमसम अच्छे ही लग रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सारे चेक करो या क्या करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो करना चाहूंगा, मैं वो ये करना चाहूंगा कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं खेल करूंगा, मैं 60 वाले को हटा दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बचते हैं। 4 ही बचे हैं, अब ये 4 ही चेक कर लेते हैं, वैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मगर मैं ये 4 ही चेक करता हूँ चल के। ठीक है, मतलब हमारे हाथ में वैसे हम ज्यादा चेक करते हैं, बट अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है तो हम इनको ही चेक कर लेंगे चल के। ठीक है, आओ देखो, GSFC, देखते हैं क्या हुआ किस पीरियड में, कौन सा पीरियड था, 25 सितंबर। ये देखो 25 से ही भागा है, और कितना भागा है, देख लो, 28%। अब आप सोचो यार कि कितना मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न मिल जाएगा, या कितना परसेंटेज रिटर्न आपको मिल जाएगा इससे। सोचो जरा, 27, 28%, 27.8%। और क्या ये एफेंडो में है, एफेंडो में नहीं, आखिरी वाला एफेंडो में भी है। ये सोचो जरा, कोई रोक नहीं रहा है, गिरती हुई बाजार में ये भाग रहा है। अगर ये पोटेंशियल ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है, तो बढ़ती हुई बाजार में क्या मिल सकता है वो खुद सोच लो। ये 25 सितंबर, 9.5%। ठीक है, और आपको पता ही है कि कुछ हमने हटा दिए थे। ठीक है, अब मैनुअल टेस्टिंग से हटाना है एक्चुअल में। ठीक है, अभी तो वो तो हमने ऐसे ही हटा दिया टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हर बार हम नहीं ले सकते ज्यादा। 9.5% यहाँ पे भी हो गया।
अगेन यहाँ पे भी कुछ मिला जा रहा है आपको, 10.2%। ठीक, देख लो। बाकी देखो कुछ तो हमने ऐसे ही निकाल हटा दिए थे। अब ये जो पीरियड था जिसमें निफ्टी, जो हमने देखा था, निफ्टी 4.5% या 4.6% डाउन थी। ठीक है, 4.6% डाउन थी। तो आप खुद कंपेयर कर लो, माइनस की 4.6%। ठीक, माइनस की 4.6% निफ्टी डाउन थी, तो ये निफ्टी का रिटर्न है, और आपके एवरेज स्टॉक का रिटर्न देख लो। यहाँ निफ्टी का रिटर्न देख लो, -4%, और आपके एवरेज 20%। खुद समझ लो, आप समझदार हो, देख सकते हो क्या रिटर्न आया। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत कुछ। अब देखो यार, आप ये तो समझते हो यार कि जब बढ़ी हुई गिरती हुई बाजार में निफ्टी ने ये किया, तो बढ़ी हुई बाजार में तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या मिला होगा। इसमें तो आपको अच्छे मिलेंगे ही। कितने लोगों को लग रहा है कि यार इस बढ़ती हुई बाजार में तो अच्छे मिले ही होंगे? कितने लोगों को लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो गिरती हुई बाजार में मैंने आपको बढ़ते हुए दिखा दिया, तो फिर इसमें तो मिल ही जाएंगे। जैसे ये पहले वाला मैंने दिखाया, उसमें एफेंडो के भी स्टॉक थे, देखो। एफेंडो वाले भी थे ना, कि टॉरेंट। ठीक है, जुबिलेंट है कि नहीं मेरे को अभी पता नहीं, शायद है। ठीक है, तो अब जो भी जितने भी हैं, तो आप कई सारे इनमें से एफेंडो वाले थे, तो उनमें भी आपने देखा कि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक चीज समझ में आ गई कि हाँ यार, ये चीज तो हमारे लिए हेल्पफुल है और हमको अच्छा रिटर्न दे सकती है। बस वही पॉइंट है कि हमको इसके बारे में पता नहीं था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जिंदगी का रास्ता, अभी अपनी ट्रेडिंग का जो एक्चुअल में डायरेक्शन है, वो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है। स्कैनर हमने चेक कर डाले। ठीक है, अब देखो प्रोसेस जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का, वही है कि उसमें कई सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, उसके बाद में ऑप्शन की एग्जैक्ट स्ट्राइक भी निकालनी पड़ती है। जबकि कैश में ये सब नहीं निकालना पड़ता, ऑप्शन इवैल्यूएशन वगैरह नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब ड्रॉबैक ऑफ 500 डेज साइकिल, 25 दिन पर्सनली मेरे को लगते थे एक साइकिल को 500 डेज की निकालने में। ठीक है, लेकिन अब वही है कि दो चार ही मैंने निकाली, क्योंकि इतना इतना टाइम लगता था। अब पॉइंट ये कि यार मैं इतने टाइम तो नहीं लगा सकता मैनुअली करने में, निकालने में। हियर इज व्हेन जीसीडी स्कैनर कुड बी वेरी हेल्पफुल एंड गिव यू गुड नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एवरी मंथ और क्वार्टर। क्या बेटर है, आप सब जानते हो। 25 दिन लगाओ एक साइकिल को निकालने में, या स्कैन करके 1500 स्टॉकों की साइकिल 5 मिनट में निकाल लो। अब जो मैंने स्कैनर से दिखाया आपको, वो साइकिल डिफरेंट है, उसकी लेंथ डिफरेंट है। लेकिन उसकी भी 220 स्टॉकों की साइकिल में हर महीने सर्च करता था, तब जाके 5 मेरे को स्टॉक मिलते थे एफएनडो के। तो वहां पे स्कैनर की नीड तो दिख रही थी, सीधी की सीधी है, ताकि मेरा वो 220 स्टॉकों में ना रिसर्च करूं और कम में करूं। हु थिंक्स दैट मेथड इज इजी? हु थिंक्स दैट यू विल गेट रिजल्ट फ्रॉम दिस मेथड? किसको किसको लगता है? जल्दी जल्दी बताओ, मैं भागता हूँ जल्दी जल्दी। किसको किसको औसम लगा, मजा आ गई? मजा आ गई, लिखो यार कमेंट में, यार मेरे को भी मजा